करता है और उसके साथ अन्याय अनुचित हो। तो धर्म क्या है? धर्म विष्णु का जो पार्षद था वो पूछा जमदूत लोग, कहा कि धर्म यही है कि जो अच्छा काम करता है, अच्छा वचन बोलता है, वो धार्मिक है। पिछली बार भी एपिसोड में आप लोग सुने, पिछली कथा में अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय करके। अब व्यास जी का दो ही वचन है। व्यास जी 4 वेद की रचना की, 18 पुराण हो गया। व्यास जी का दो ही वचन है, परोपकाराय पुण्याय, दूसरे की भलाई कर दीजिए, आपका पुण्य के भागी हो गए। जहाँ दूसरे की आत्मा को तकलीफ हो गई, पाप। दोनों वार्तालाप होकर तो कहा कि ठीक है, अगर ये पाप किया, लेकिन ये जिंदगी भर तो भगवान का नाम जप रहा था, उनका स्मरण कर रहा था, चाहे जानने में करे या अनजाने में। तो गत्वा जमदूत को वापस जाना पड़ा और विष्णु के पार्षद जो थे, तो ये सब वृत्तांत इसको जो है, जब वहाँ गया, फिर बाद में जाकर के अजामिल जो है, जब इसको होश हुआ, यदि पुनः जैसे मूर्छा रहता है उस तरह से खड़ा हो गया। हम तो आज तक जानवन करते थे, तो हम बेटा का नाम नारायण नारायण बुलाते थे। अब तो ये चमत्कार हुआ कि हमको जमदूत भी मौत के मुंह से निकल गए। मृत संजीवनी जिसको कहते हैं, मरे हुए को भी जिला दिया गया। अगर हम सचमुच में भगवान का नाम लेते तब करना क्या था। कुछ दिनों के बाद में जा करके वो हरिद्वार के तट पर राजा में रहा है, निवास किया है, सब कुछ छोड़ दिया फिर, और जा करके हमारा भगवान की भक्ति में लीन हो गया। बाद में फिर विष्णु भगवान का वहाँ विमान आता है और बाद में विष्णु लोग को चले जाते हैं। तो विष्णु भगवान की जय। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, जैसा कि एक प्रश्न आया, अजामिल भी कहा गया तो वैकुंठ धाम चला गया। जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं उनका क्या कहना है। बिना इच्छा के अकस्मात यहाँ पर उदाहरण दिया गया, उपमा। अगर नहीं जाना है बालक तो आग कुछ हुआ तो जन्म करेगा, वही उसी तरह से दुष्ट चीज पापियों भी हैं, अगर वो नाम भगवान का किसी रूप में अगर जपते हैं तो उसका पाप का प्रायश्चित। ये पक्षीराज गरुड़, विष्णु भगवान ये बातें कर रहे हैं गरुड़ जी से, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हरि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतने पाप करने में भी सक्षम नहीं। जितना पाप अगर करेगा, अगर भगवान के नाम लेगा तो पापे जो है छोटा पड़ जाएगा। बस भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। भजन कीर्तन वंदन, उनका नमस्कार प्रणाम नमस्ते जिस रूप में करना है, पूजन ध्यान, दूध से समान। जब राज कहा करते हैं कि नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया करो, जो धर्म में, पुराण में, सनातन में, वेद में विश्वास नहीं करता है, भगवान को नास्तिक कहते हैं, वैसे लोग को लाओ। जो भगवान के प्रति जिनकी आस्था है, मानते हैं कि भगवान है, वैसे लोगों को मत लाओ। भगवान का नाम स्मरण करने वाले को भूल के भी नहीं लाओ। हरे नाम से आसक्ति पाप निहरणे द्विज, यावत् कर्तुं समर्थो न पास्कं पापी जना। किं करभ्यो यमप्राह निर्धनो नास्तिकं जनम्, नैवान्यत् भोदुता हरे नाम स्मरणं नरम्। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। भगवान के नाम अलग अलग नाम है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भगवान के कितना नाम है उसका वर्णन किया गया है। कहते हैं विष्णु भगवान अच्युत, केशव, राम, नारायण,
कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभ जानकी नाथ श्री रामचंद्र। इस प्रकार का जो कहते हैं मोटे तौर पर अगर इसमें संस्कृत शब्दों को नहीं आते हैं तो लोग कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 पतित पावन सीताराम सबको सम्मति दे भगवान पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम नारद के बीना से निकले पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम। कहने का तात्पर्य बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि भगवान का स्मरण कीर्तन कीजिए, विषयों से हट के नहीं, वही विषय वस्तु है। बोले विष्णु भगवान की जय। आपको जिस नाम का स्मरण करने में, बोलने में, उच्चारण में सुविधा पड़े, हरे कृष्ण गोविंद मुरारी रामा रामा करते रहो, जपते रहो सारी उम्र, जिस नाम से कहना सब वही है। आगे की पंक्ति में विष्णु भगवान कह रहे हैं, हे दूतों, कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणी धरा तुम शंख चक्र पाने भव शरण की यंती ये वैसे भक्त दूरे तुम जो कमल नयन, जिनका जो है कमल के सदृश है, वासुदेव विष्णु धरण धैर्य अच्युत और शंख चक्र पानी शरण। विष्णु भगवान को देखेगा तो एक हाथ में शंख धारण किए, दूसरे हाथ में चक्र है। और तिलक के बारे में कल बताया था, यू आकार की क्या आकृति है। भाव ऐसा उच्चारण करते हैं, उन पाप रहित मनुष्यों को दूर से ही त्यागते हैं, अर्थात उनको जिनमें भगवान के प्रति भक्ति है, अनुराग है, जिसको प्रेम कहते हैं, यह मीरा दीवानी, तो हरि में जिनकी आसक्ति है, वैसे धर्मात्मा लोगों को कभी मत लाओ। ये बात यमराज अपने दूतों से कहते हैं। और जाना भी नहीं, पैर भी नहीं रखना। जिस घर में भगवान का भजन कीर्तन ठाकुरवारी है, अकिंचन और भगवत भक्ति रस के जानने